नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP 24। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौतों के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों से हजारों मरीजों की संख्या रोजाना मिल रही है। ऐसे में इन आंकड़ों में जिन मरीजों की संख्या शामिल है उसमें कई सारे ऐसे हैं जो एक बार वैक्सीन लगा चुके हैं या वैक्सीन की दोनों डोजेस कंप्लीट कर चुके हैं मगर फिर भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय अभी भी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश और विदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या भले ही अभी कम हो लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। मगर एक सवाल लोगों के मन में लगातार आ रहा है जो कि वैक्सीन को लेकर है। इस बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये भी जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले रहा है लेकिन उसके बाद भी उसे कोरोना हो रहा है, इस मामले में सी के बिरला अस्पताल के डॉक्टर राजाधर ने क्या बताया ये जान लीजिए। वैक्सीन एक बूस्टर के तौर पर काम करती है जो आपको बुखार और अन्य तरह के लक्षणों से बचाव करने में मदद करती है। ये आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपको वैक्सीन लेने के बाद भी सुरक्षा बरतनी होगी। कोई लापरवाही नहीं करना ये सबसे बड़ा उपाय हो सकता है अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो। इससे इतर एक और एक्सपर्ट मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अविरल राय ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। वैक्सीन आपके शरीर को कुछ हद तक ताकत देती है, लेकिन दोबारा संक्रमण होने के पीछे एक कारण भी है, क्योंकि वायरस आपकी नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन अभी जो वैक्सीन मिल रही है वह नाक के लिए नहीं बल्कि खून में एंटीबॉडी बना रही है। ऐसे में वायरल के आने का रास्ता खुला होता है। लेकिन अगर आपको समय पर वैक्सीन मिल जाती है तो इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब ये सवाल आता है कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। लोगों के मन में ये सवाल हर बार उठ रहा है कि आखिर वैक्सीन कितनी मदद कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन के एक डोज को 2 हफ्ते के बाद असर दिखाना शुरू करती है और किसी भी व्यक्ति को 50 से 60% तक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि कुछ एक्सपर्ट सुरक्षा को 85% तक बताते हैं। वहीं दूसरी डोज मिलने के बाद सुरक्षा का प्रतिशत 95% तक बढ़ जाता है। वैक्सीन लेने में कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। वैक्सीन से आपको कुछ बुरा नहीं हो रहा है, उल्टा वैक्सीन के बाद अगर आपको कोरोना होता है तो उससे लड़ने की ताकत मिलेगी और साथ ही साथ बीमारी का असर कम होगा। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या करें। जब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि उसे लेने के बाद क्या करना है और किस तरीके की गलतियां हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। आपके शरीर में एंटीबॉडी तो बन गई है, लेकिन उसके बावजूद कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि लगातार वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की क्या सलाह थी ये तो आपने जान लिया, मगर जो सलाह आपको हमारी तरफ से है वो ये है कि भाई आप लगातार कोरोना के नियमों का पालन करें, लगातार मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा अब भी बना हुआ है और छोटी सी चूक शायद बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।